हम खुदावन यीशु मसीह से प्यार करते हैं और हमारी रूह, हमारी आत्मा उसकी चाह करती है, उसकी चाहत में रहती है। लेकिन कई बार या ज़्यादातर हमारा जो ह्यूमन साइड है, हमारा जो शरीर है, वो हमारे बीच में आ जाता है। कई बार हम अपने आप को परमेश्वर से बहुत ही दूर महसूस करते हैं। कई बार बुरी आदतें या बुरी लत हमें पकड़ लेती है और इसीलिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरना और परमेश्वर के मसा के साथ दोबारा भरने के लिए एक बहुत ही पावरफुल जरिया है, और वो है कि हम वो करें जो मूसा ने किया था, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया था और जो प्रभु यीशु के चेलों ने यानी प्रेरितों ने किया था, और वो है प्रार्थना करना और उपवास यानी फास्टिंग करना। मसीह यीशु में आप सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। तो फास्टिंग के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 में हमने बहुत से क्वेश्चंस रिलेटेड टू फास्टिंग जो कि उपवास के रिलेटेड हैं, उनका जवाब देखा था। बहुत ही गहरी डिस्कशन हुई थी उस पार्ट 1 में। तो मेरी उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा है। नाउ कुछ ज़रूरी बातें जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी वो थी कि क्या मसीहों को फास्टिंग रखना चाहिए। फिर हमने देखा था कि बिब्लिकली फास्टिंग क्या है, बाइबल में फास्टिंग किसने रखा और कैसे होना चाहिए। और फिर हमने जाना था कि फास्टिंग के आत्मिक और शारीरिक फ़ायदे क्या हैं, और उसमें हमने सिर्फ कुछ शारीरिक फ़ायदों को ही यानी जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं उसकी ही डिस्कशन कर पाए थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मिक फ़ायदे क्या हैं फास्टिंग के यानी उपवास के, और इसी के साथ साथ और भी बहुत कुछ है फास्टिंग के बारे में जो कि हमें सीखना और समझना चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिव और पावरफुल तरीके से फास्टिंग को रख सकें और परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करने पाएं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उपस्थिति में बैठकर देखना। तो चलिए इस वीडियो को यानी फास्टिंग के पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आत्मिक फ़ायदे क्या हैं फास्टिंग के। तो स्पिरिचुअली देखा जाए, आत्मिक तौर पर देखें तो फास्टिंग के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं, क्योंकि फास्टिंग के दरमियान आप अपने शरीर को ना देखते हुए आप खिलाने की या भरने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आत्मिक साइड को, यानी अपनी रियल ह्यूमन बीइंग को, जो कि सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं वरन अनंत जिंदगी तक जीवित रहेगी। और उस इंसान को यानी अपने आत्मिक जीवन को आप स्ट्रांग बना रहे हैं, आप उसे खिला रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं हमें उपवास करना चाहिए ताकि हम लोग जो शरीर की लालसाएं हैं उन्हें दबा सकें, उन्हें अपने आप से दूर कर सकें और आत्मा की लालसाओं को पूरा कर सकें, जो है प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, आत्मिक भजन सुनना और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को वीडियोस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू सीखना। और जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मा को खिला रहे हैं, जिससे आपकी आत्मा मजबूत होगी और ग्रो होगी, आत्मिक ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आत्मिक ज़िंदगी में मजबूत होने का, स्ट्रांग होने का और बढ़ने का कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं है। अब हम इस बात को जानेंगे कि असल में उपवास कैसे करें। हाउ डू वी फास्ट प्रॉपरली और इन अ राइट वे। तो फास्टिंग के दरमियान सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, अपनी पूरी जान से परमेश्वर की चाह करें, परमेश्वर की खोज में रहें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ बातचीत करें। और जो वक्त आपने खाना बनाने और खाना खाने में बिताया होगा उस सारे टाइम को इस्तेमाल करें प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ संगति में। और ये सब करते हुए आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि मेरे पेट से बढ़कर आप हैं। तो फास्टिंग के टाइम में जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं, सुबह उठिए और परमेश्वर को स्पेसिफिक टाइम दें प्रार्थना में और उसकी आवाज़ को सुनकर, यानी उसकी बातों को, उसके वचनों को पढ़कर। अब सुनिए, हो सकता है ये सब सुनने के बाद आप में से कुछ लोग फास्टिंग में हो या कुछ लोग कल ही फास्टिंग शुरू कर दें। तो फास्टिंग में जाने से पहले या फास्टिंग के दरमियान मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि खाने का बहुत ही ध्यान रखें कि आप क्या खाते हैं। बहुत ही हेल्दी फूड खाएं। जंक फूड, फास्ट फूड या कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि फास्टिंग के दरमियान जब आप खाना नहीं खा रहे हैं बहुत सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पेट में काफ़ी दर्द होगा और शायद हो सके तो आपको सर में भी दर्द लगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि हम लोग एडिक्टेड हैं खाने के लिए, क्योंकि खाने से हम दूर नहीं रहे हैं, तो ये सब कुछ होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप उपवास करना चाहते हैं 5 दिन या हफ्ते के बाद, तो आप पहले ही तैयारी करें, बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी खाना खाएं। यस, इससे वो सारे इफ़ेक्ट तो पड़ेंगे, लेकिन इतनी तेज़ी से या इतनी स्ट्रांगली नहीं होगा ये सब। तो ये बस एक छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाहता था कि फास्टिंग के कुछ वक्त या कुछ दिन पहले खाने का बहुत ही ध्यान रखें, और फास्टिंग के दरमियान भी। तो शुरुआत में तो बहुत ही मुश्किल होगा, आपका शरीर आपसे कहेगा कि मुझे खाना चाहिए और आपको भी मुश्किल लगेगा। लेकिन जब आप इसमें बढ़ते जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रार्थना में कहेंगे कि प्रभु मेरी हेल्प करो, तो फाइनली धीरे धीरे आपकी आत्मा आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल करेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप फास्टिंग में हैं या आप फास्टिंग में नहीं है। मतलब भूख का आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा। अब आपका ये सवाल होगा कि किस तरह का और कितने दिनों का उपवास मुझे करना चाहिए। तो ये फाइनली आपके और परमेश्वर के बीच में है, मैं आपके लिए ये फैसला नहीं कर सकता हूँ। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह का और कितने दिनों का उपवास यानी फास्टिंग करना चाहिए। कुछ लोगों की परमेश्वर ने अगुवाई की है कि वह 3 दिन का उपवास करें, कुछ की कि वह 7 दिन का उपवास करें, कुछ की अगुवाई हुई है कि वह 10 दिन का या 14 दिन का या 21 का या 40 दिन का उपवास करें। तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के सामने आइए और परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको कितने दिन का और किस तरह के फास्टिंग करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रदर किस तरह का मतलब क्या, कि तरह के भी फास्टिंग होती है, आई मीन आर देयर टाइप्स ऑफ फास्टिंग। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग के भी टाइप्स होते हैं, तो उनका मैं जिक्र अब आपके सामने करना चाहूँगा कि किस तरह के फास्टिंग होते हैं। तो 3 तरह के मेन फास्ट हैं जिनका जिक्र हम करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले है सनसेट फास्ट, और इसमें 24 घंटे में आप सिर्फ एक ही मील लेंगे, एक ही बार खाना खाएंगे, और वो भी सूर्य के अस्त होने के बाद। और इसका सिंपली कारण ये है कि क्योंकि यहूदी ट्रेडिशन के अनुसार शाम को सूर्य अस्त के बाद दिन ख़त्म हो जाता था, तो आप पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में थे, बाइबल को पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और मसीही कंटेंट देख रहे थे, जैसे कि आज आप अभी देख रहे हैं। और पूरे दिन के बाद शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप एक बार खाना खाएंगे, और ये फास्टिंग भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस सनसेट फास्ट को, जिसमें कि आप एक मील खाएंगे, इसे डैनियल फास्ट भी कहा जाता है, यानी दानियल का उपवास भी कहा जाता है। तो इसे दानियल फास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप दानियल की तरह बहुत ही सिंपल साधारण खाना खाएंगे, जैसे कि बस वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और कुछ दालें। और हम जानते हैं कि दानियल ने ये उपवास 10 दिन के लिए भी किया था और 21 दिन के लिए भी, और परमेश्वर ने इसे बहुत ही ऑनर आदर दिया था, और परमेश्वर ने दानियल को आशीषित किया था समझ के साथ, बुद्धि के साथ और सपनों के प्रकाशन के साथ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि इस सनसेट फास्ट में आप दानियल की तरह बहुत ही सिंपल साधारण खाना खाएं, जिसमें कि आप खा सकेंगे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और पानी, और यस ऑफ कोर्स अगर आप चाय या टी को पसंद करते हैं तो ये सनसेट फास्ट और दानियल की तरह जो खाना उसने खाया था वो वाला खाना खाना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना कि हम अक्सर इसे कर देते हैं। कई बार लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, वो खा सकता हूँ। देखिए, इसे बहुत ही सिंपल साधारण रखने की कोशिश कीजिए कि बस आप सब्जियाँ खाएं, कुछ दालें खाएं या कुछ फ्रूट खा लें या पानी पीकर मतलब फास्ट करें। और यस, आप फ्रूट्स में जैसे कि जूस भी ले सकते हैं, यस। और इस मतलब फैंसी बनाने की कोशिश ना करें कि ओके आज मैं ये ट्राई करता हूँ, वो ट्राई करता हूँ, बिकॉज फास्टिंग इज़ नॉट अ टाइम टू मेक रेसिपीज़। ये कुछ अच्छी अलग अलग डिशेस बनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है
परमेश्वर को खोजने का, ये वक्त है आत्मिकता में बढ़ने का, ये वक्त है परमेश्वर को करीब से जानने का। ना कि हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि मुझे क्या आज अलग बनाना चाहिए, क्या मुझे स्पेशल बनाना चाहिए। नो, दिस इज अ टाइम टू सीक गॉड एंड हिज होली स्पिरिट। तो इसे बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त, फास्टिंग का वक्त, खाने के ऊपर ध्यान करने का नहीं है, वरन ये वक्त है खाने से ध्यान हटाकर परमेश्वर की तरफ ध्यान करने का और अपनी आत्मिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान करने का। तो ये था एक फास्ट, यानी सनसेट फास्ट। अब दूसरा फास्ट वो है जिसे कि पवित्र बाइबल में कई लोगों ने रखा, परमेश्वर के कई लोगों ने रखा, और इसे कहा जाता है फुल डे फास्ट, यानी 24 घंटे। इसमें खाना नहीं है, पानी आप पी सकते हैं। और रही बात, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछिए, प्रार्थना कीजिए, और अगर आपको अंदर से अगुवाई होती है कि यस आप जूस या चाय या पानी ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। और अगर आप अंदर से स्ट्रांग है और आपको लगता है कि नहीं मैं उपवास ऐसे ही करूँगा या करूँगी, तो प्लीज़ गो अहेड। और ये था दूसरी तरह का उपवास। अब तीसरा उपवास है स्पेशलाइज्ड फास्ट, यानी खास किस्म का उपवास। और इसमें पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आप उपवास करें कुछ खाने की चीज़ों से, कुछ पीने की चीज़ों से, और अपने कुछ कामों से कुछ समय के लिए, जो कि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इसको कंट्रोल में लेकर आए। इसमें मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, सर हमें कमेंट करते हैं या मैसेजेस करते हैं कि वो किसी खास पर्टिकुलर गुप्त सीक्रेट सिन के साथ जूझ रहे हैं, तो इससे कैसे बाहर निकलें। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप ये स्पेशलाइज्ड फास्ट करें, उपवास करें कुछ दिनों के लिए, और इसमें आप कमिटमेंट करें, ये निर्णय लें कि आप ये काम नहीं करेंगे। उपवास कीजिए 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, और उन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें जो कि आपको गुनाह की तरफ, पाप की तरफ लेकर जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोज आर स्ट्रगलिंग विद द पर्टिकुलर और सीक्रेट सिंस कि आप ये उपवास जरूर कीजिए और पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, और फास्टिंग के दरमियान लगातार प्रार्थना कीजिए उस पाप के लिए जिसके साथ आप जूझ रहे हैं। सो इस फास्टिंग के दरमियान परमेश्वर के साथ वक्त बिताइए, और पानी को पीजिए ताकि आपके शरीर में, बॉडी में किसी भी तरह की कोई हाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम ना होने पाए। तो ये हैं 3 तरह के मेन उपवास यानी फास्ट। अब हो सकता है कई लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन हो। नाउ एक और सवाल है जिसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं, और वो सवाल ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि उपवास के बाद, फास्टिंग के बाद हम कैसे या क्या खाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए जानना, और खासकर उन लोगों के लिए जो कि एक लंबे वक्त के फास्टिंग के ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे कि 7 दिन का उपवास करना चाहते हैं, या 10 दिन का, या 14 दिन का, या 20-21 दिन का। तो उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि उपवास के तुरंत बाद, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन यानी साफ हुई होती है, एक अलग स्टेट में होती है, और इसके बाद अगर आप तुरंत इसे हार्ड खाना जैसे कि मीट या कुछ फास्ट फूड देते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही ये खतरनाक हो सकता है। तो लंबे वक्त के फास्टिंग के बाद, जिसमें कि आपने खाना नहीं खाया होगा, इस उपवास को एंड मत करें किसी सेलिब्रेशन के साथ जिसमें कि आप फास्ट फूड खाएं या जंक फूड खाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। आपके शरीर के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या यानी प्रॉब्लम को खड़ा कर सकता है। इसलिए अगर आप लंबे वक्त के फास्टिंग के ऊपर हैं और फिर आप खाना शुरू करते हैं, तो पहले 3 या 4 दिन के लिए बहुत ही हल्का खाना लें, बहुत ही हल्का, जैसे कि सूप हो गया, या फ्रूट, या कुछ सब्जियां, या लाइट बिल्कुल हल्की दाल बिना फ्राई किए। तो ये आपको आपकी बॉडी को नियंत्रण में यानी उसी पोजीशन में लाने में मदद करेगा। तो इस फास्टिंग के दरमियान आपकी बुरी खाने की आदतें भी छूटेंगी जो कि आपके शरीर को नाश कर रही है, और आपका शरीर पूरी तरह से प्यूरिफाई और साफ हो जाएगा। और ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इसे गलत चीजें खिलाकर नष्ट मत कीजिए। यस, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत चीजें खा खा कर अपने इस शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को बर्बाद कर रहे हैं, इसे मार रहे हैं। और हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ये फास्ट फूड, जंक खाने हमारे लिए हानिकारक हैं। 1% भी इनका हमारे शरीर के लिए फायदा नहीं है सिवाय हमारे पेट भरने के।
देखिए, हम किसी दूसरे इंसान को नीचा नहीं समझ सकते हैं ये कहते हुए कि देखो उसे लत लगी हुई है शराब की या सिगरेट की, और हाँ देखो वो अपने शरीर को नाश कर रहा है, जबकि हम खुद भी फंसे हुए हैं या एडिक्टेड हैं, हमें भी लत लगी हुई है बुरे या खतरनाक खानों की जो कि हमारे शरीर को नाश कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो सब्सटेंस, वो चीज क्या है जो आप खा रहे हैं, मायने ये रखता है कि वो आपको नाश कर रही है धीरे धीरे, और शैतान जीतेगा अगर आप इस एडिक्शन में लगातार रहते हैं तो। देखिए, शैतान के लिए यह मायने नहीं रखता है कि वो किसी सिरिंज या किसी पाउडर के साथ आपको खत्म करे या किसी बुरी खाने की आदत के साथ आपको नष्ट करे। उसका मकसद है नष्ट करना और मारना, और परमेश्वर की इच्छा को आपकी जिंदगी से पूरा ना होने देना, फिर वो चाहे आपकी बुरी खाने की आदतों के जरिए से ही क्यों ना हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब तो फास्टिंग के ऊपर मैसेज देने वाले थे, ये आप बीच में मेडिकल के ऊपर, बॉडी के ऊपर लेक्चर क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ शैतान है जो चाहता है कि आप नाश हो जाएं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर सकें, और दूसरी तरफ परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरे लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर का ये जो मंदिर है इसे साफ रखें, इसे क्लीन रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु ने पिता के घर को, उस रियल मंदिर को साफ किया था, वहाँ से सारी गंदगी को, जो बुराई चल रही थी, उसे निकाला था। तो आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इस मंदिर को साफ रखें, बिल्कुल प्यूरीफाई रखें और शुद्ध रखें, और हर तरह की गलत चीज़ें जो हम इस मंदिर में, इस शरीर में लेकर आ रहे हैं, उन्हें रोकें और इसे परमेश्वर के लिए तैयार करें कि परमेश्वर इसे इस्तेमाल कर सके और उसका राज्य बढ़ सके। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हम क्या खा रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए नुकसान या फ़ायदे को लेकर आ रही हैं। तो हम परमेश्वर के मंदिर को क्लीन करेंगे और शैतान को जीतने नहीं देंगे, और इसलिए हम फास्टिंग करेंगे, हम उपवास करेंगे। अब ये सारी बातें जो मैंने कही है, हो सकता है इसे सुनने के बाद कुछ लोग कहें ओके तो भाई क्या हम ये सब खाना छोड़ दें, बंद कर दें अगर इसका इतना नुकसान है तो। वेल, परमेश्वर ने हम सबको डिसर्नमेंट दी हुई है, परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया हुआ है सोचने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करें और देखें कि क्या हमारे लिए सही है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ओके, अगर कभी कभी हम खा रहे हैं, जैसे कि मंथली एक बार या 2 महीने में एक बार, तो इट्स ओके, कभी कभी थोड़ा खाना इस ओके फाइन। लेकिन अगर ये हमारी हैबिट बन चुकी है कि हमें डेली या एक दिन छोड़ के हमें चाहिए ही चाहिए ये फास्ट फूड या जंक खाने, तो ये हमारे लिए नुकसान को लेकर आ सकता है। तो आज हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम कैसे जानें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। आप YouTube के ऊपर, आप गूगल के ऊपर टाइप कीजिए कि व्हाट इज़ हेल्थी फूड, मतलब हेल्थी खाना क्या खाएं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि हम सब मसीहों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना खाना और कैसा नहीं खाना चाहिए। अब ये जो सारी बातें फास्टिंग के रिलेटेड हमने सीखी हैं, पहले पार्ट में भी और इस दूसरे पार्ट में भी, हो सकता है कई लोगों के लिए ये सब कुछ नया हो और वह फास्टिंग में एंटर करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि कैसे करें, कौन सा फास्टिंग करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप तीनों फास्टिंग को मिक्स कर सकते हैं। वो कैसे? आप शुरुआत कीजिए 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। सबसे पहले सनसेट फास्ट यानी डैनियल फास्ट रखें। उसके बाद आप फुल डे फास्ट में आ सकते हैं, जो कि आप 1 दिन के लिए, 2 दिन या 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं। और फिर आप स्पेशलाइज्ड फास्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ उन चीज़ों से दूर रहेंगे जो कि आपको लगता है कि आपको नुकसान का कारण बन रही है या आपको पाप की तरफ लेकर जा रही है। और फिर वही सिंपल बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फास्टिंग को ख़त्म करते हैं तो फास्टिंग को कभी भी एंड ना करें हैवी खाने के साथ, फास्ट फूड के साथ, जंक फूड के साथ या मीट या किसी ऐसी हैवी चीज़ के साथ कभी भी फास्ट को ख़त्म मत कीजिए। फास्टिंग को ओपन करने के लिए बहुतायत मात्रा से पानी को पिएं।
कम से कम 2 या 3 ग्लास, क्योंकि इससे आपके फास्टिंग के दरमियान आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है। सो इसलिए जब आप तुरंत फास्ट फूड खाएंगे या कोई हैवी खाना खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। सो सबसे पहले पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लें अपने शरीर में, और फिर थोड़ा सा लाइट खाना खाएं, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद आप थोड़ी देर रुक के आधा घंटा या 1 घंटा फिर आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। अब वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, शैतान जानता है कि आप फास्टिंग में हैं। शैतान जानता है कि आप परमेश्वर की खोज में हैं। शैतान जानता है कि आप परमेश्वर की सामर्थ के साथ भर रहे हैं ताकि आप उसके राज्य के लिए काम कर सकें। सो इसलिए वह हर जरिए से इस्तेमाल करेगा, हर एक चीज को, कि आपको उपवास करने से, फास्टिंग करने से रोक सके। और हम जानते हैं कि हमारी मसीह जिंदगी के मॉडल प्रभु यीशु ने अपनी फास्टिंग के थ्रू, अपने उपवास के थ्रू हमें यह दिखाया था कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको फास्टिंग करने से रोके, आपके फास्टिंग में आपको परखे और फास्टिंग में आप चीटिंग कर जाएं। तो देखिए, आप प्रभु यीशु की खाने की परीक्षा उस वक्त आई जब वह फास्टिंग में थे, जब उन्हें वचन में लिखा कि भूख लगी थी। तो देखिए, प्रभु यीशु, हम ऑफ कोर्स जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य में वह भरे हुए थे, वह खुद खुदा थे, तो इसलिए वह इस परीक्षा में नहीं गिरे। लेकिन हम इंसान हैं और हम गलतियों से भरे हुए हैं और हम परीक्षाओं में गिर भी जाते हैं। सो इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके सामने भी ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। और अगर आप कभी परीक्षा में गिर भी जाते हैं, आप कुछ ऐसी अट्रैक्टिव खाने की चीज को देखकर खा भी लेते हैं, या गलती से या जानबूझकर, सो प्लीज डोंट गिव अप ऑन योर फास्टिंग। उपवास करना बंद ना कर दें। जो कुछ भी होता है आपकी फास्टिंग के दरमियान, उपवास के दरमियान, उपवास करना मत छोड़ दे। जितने दिनों का टारगेट आपने रखा है उसको जरूर पूरा कीजिए। अगर आप एक दिन गिर जाते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, आपका उपवास खत्म हो जाता है किसी गलती से, तो आप फास्टिंग करना मत छोड़िए। अगले दिन फिर प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के सामने फिर से वैसे ही खड़े हो जाइए जैसे आप पहले कर रहे थे। फास्टिंग करना मत रोकिए। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे उपवास टूट गया, या कैसे भी करके शैतान ने आपको टेम्प्ट कर लिया, तो आपको लगेगा कि छोड़ो यार, मुझसे ये फास्टिंग नहीं होगा, अब क्या कोई फायदा नहीं है फास्टिंग करने का। देखिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ ना बैठें। वह नहीं चाहता है कि आपके बंधन टूटें, वह नहीं चाहता है कि आपको परमेश्वर की सामर्थ्य मिले। वह यही चाहता था कि आप इस ताकत को रोक दें जो आपकी तरफ आ रही है। तो जब आप ऐसी परीक्षा में पड़ते हैं तो उस वक्त में आप उतनी ज्यादा प्रार्थना करें जितना शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठना शुरू कर दें और परमेश्वर की सामर्थ्य को पुकारना, बुलाना, अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दें। फिर देखना, परमेश्वर आपके इस डेडिकेशन को, आपके इस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे, इसका आदर करेंगे। परमेश्वर को, हमारे पिता को ये अच्छा लगेगा कि आप भले ही गिर भी गए लेकिन आप फिर उठे और दौड़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर को यह प्रसन्न करेगी बात कि आपको भले ही बहुत सी चीजें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप रुकने के लिए तैयार नहीं है, आप आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड दिस विल प्लीज द हार्ट ऑफ गॉड। तो ये फास्टिंग और ये फाइट एक दिन की नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमारी जिंदगी भर ये चलता रहेगा जब तक कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमें लेने के लिए नहीं आ जाते हैं। क्योंकि जिस पल हम मसीह के साथ उठा लिए जाते हैं तो हमारा ये बदन, ये शरीर तब्दील हो जाएगा और फिर ये बॉडी, ये बदन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस बॉडी में हैं, इस संसार में हैं, हमें इसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, इसके साथ हर रोज लड़ना पड़ता है, इसे दबाना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक कभी भी फास्टिंग नहीं किया है और अगर आप किसी बंधन में फंसे हुए हैं या आप किसी पाप से बाहर निकलना चाहते हैं या चाहते हैं परमेश्वर के और करीब जाना, परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना और आत्मिक जिंदगी में उन्नति करना, ग्रोथ में आना, तो आप इस
आत्मिक प्रिंसिपल को जरूर अपनी ज़िंदगी में आज ही से, या जब आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य लीड करती है, गाइड करती है, इसे शुरू कर दें और इसे गंभीरता से लें। यस, आपको रोकने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन आप इसे रोकिए मत, लगातार आगे ही बढ़ते जाइए। और जैसे कि हमने बात की है, फास्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब हमने डिटेल में जाना है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जरूर देखिए और फास्टिंग के इन सारे गुप्त और गहरे भेदों को जरूर जानिए, ताकि आप इफेक्टिव और पावरफुल तरीके से फास्टिंग को कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस सीरीज से बहुत कुछ सीख लिया है। जल्द मिलेंगे। आमीन।